नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे श्रीलंका का जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म है ये इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। कैसे, किस लिए ये त्रिंकोमाली फेमस है, इसके कितने इंपॉर्टेंट है, ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद से श्रीलंका कैसे वित्तीय संकट से पूरी भयंकर तरीके से जूझ रहा है और इसका कितने विदेशी कर्ज है ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहले इसके कुछ पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है पॉइंट पिड्रो कहाँ पे है, ये है श्रीलंका में। उसके बाद से एक आता है जाफना पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, ये काफ़ी प्रसिद्ध है जाफना, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग भी जाते हैं, तो यानी जाफना पेनिनसुला भी श्रीलंका में है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि एलिफेंटा पास यानी दर्रा कहाँ पे है, ये भी श्रीलंका में है। बाकी ये आता है तिलाई मन्नार, हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि तिलाई मन्नार से एक इंडिया का ही हिस्से में आता है पम्बन द्वीप, इसको जोड़ता है राम सेतु पुल। अब देखिए, जो श्रीलंका का एफडीआई है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो होता है यानी इसका हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो विदेशों का यहाँ पे इन्वेस्ट है श्रीलंका में, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो चाइना करता है। चाइना जो है श्रीलंका में 23% इन्वेस्ट करता है और इंडिया जो है, आपको सुन के हैरानी होगी, इंडिया मात्र 10% इन्वेस्ट करता है। सोचने वाली पॉइंट है यहाँ पे, इतना कम करता है, इसके बगल में है श्रीलंका। अब देखिए, चाइना जो है हजारों किलोमीटर दूर आकर के इंडिया के बगल में इतने हैवी इन्वेस्ट कर रहा है, और समझिए कि एक तरह से इंडिया के खोपड़ी पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के सामरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है चीन का इतना हैवी इन्वेस्ट करना। जो श्रीलंका के ऊपर टोटल कर्ज है वो 7 अरब डॉलर है, 7 अरब डॉलर है श्रीलंका के ऊपर टोटल कर्ज। अब जो चीन का कर्ज है, आपको सुन के हैरानी होगी, चीन का इसमें से 5 अरब डॉलर है। सोचिए, इतना बड़ा कर्ज मतलब दे दिया है। ये 10 साल जब यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहा चाइना, उसके बाद से श्रीलंका से जब ये मांगना शुरू किया है तो इसके पास पैसा ही नहीं है। अब 7 अरब डॉलर तो पूरा कर्ज है, 5 अरब डॉलर तो चीन का कर्ज है। अब जो इसके बैंक में है श्रीलंका के, यानी श्रीलंका के जो बैंक है, हर देश में एक सरकारी बैंक होता है, मात्र 3 अरब डॉलर इसके पास है। अभी पैसा कहाँ से देगा 5 अरब डॉलर चाइना को। चाइना ने कहा, देख बबुआ, ऐसा है, अपना हम्बन टोटा हमको 99 साल के लिए दे दो। अब 99 साल के लिए तुम्हें यहाँ पे नहीं आना है, हम क्या करेंगे, कितना पैसा कमा रहे हैं इससे नहीं मतलब है, 99 साल के बाद हम तुमको दे देंगे। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है हम्बन टोटा बंदरगाह जो है। श्रीलंका के नीचे आता है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर से एशिया का 80% यानी 80% व्यापार इसी रास्ते से होता है। अब यहाँ पे अपना सैन्य मजबूती करके चीन पूरी तरह से अपने व्यापार पे कब्जा कर सकता है या अपनी सुरक्षा कर सकता है अपनी व्यापार को लेकर के। खैर, इसको पहले इसको डर था इंडिया को लेकर के, खैर अभी भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया अंडमान निकोबार में भी अपना अच्छे से वहाँ पे पैठ जमा रखा है। मलक्का जो जल संधि है वो अंडमान से होकर के बहुत ही नज़दीक से होकर के जाता है। फिर भी यहाँ पे एक संकट पैदा करने वाली है हम्बन टोटा, जो चीन ने ले रखा है। चीन इतना भारी भरकम इन्वेस्ट जो कर रहा है हम्बन टोटा को लेकर के, ये बोलता है चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है कि हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाना, पूरी तरह से अपना दबदबा कायम करना चाहता है हिंद महासागर में। उसके बाद से अब देखिए, जो श्रीलंका है, यहाँ का मार्केट वैल्यू जो है पूरी तरह से करप्ट कर गया है। जो भी यहाँ मार्केट है, बहुत ही महंगाई बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने हाल ही में लगभग 90 करोड़ डॉलर इसकी सहायता किया है। अब कुछ कैश के रूप में देगा इंडिया और कुछ अपने यहाँ से श्रीलंका में सामान पहुँचाएगा, क्योंकि सामान की बहुत ही किल्लत हो गया है, यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए हैं। लेकिन इतने से नहीं हुआ, श्रीलंका ने फिर मदद मांगा इंडिया से, तो इंडिया का क्या, एक ही हफ्ते बाद फिर 50 करोड़ डॉलर का सहायता किया। 50 करोड़ डॉलर की सहायता इसलिए किया कि जो यहाँ के ईंधन है यानी जो पेट्रोलियम है वो पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए इंडिया 50 करोड़ डॉलर दिया है कि अपना जो पेट्रोलियम है मंगा सके। अब इसी को देखते हुए हम लोग समझेंगे त्रिंकोमाली ऑयल टैंक के बारे में, ये आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, त्रिंकोमाली टैंक जो है, ये
जो बनाया गया था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज वालों ने बनाया था, क्योंकि इंडिया में जब शासन कर रहे थे तो यहाँ पे भी इसी के साथ साथ शासन कर रहे थे। अब इसी के बगल में यहाँ पे है जापान, तो उसी को देखते हुए जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध में जापान बहुत तेजी से उभरा था, तो उसी को देखते हुए जो त्रिंकोमाली है यहीं पे टैंक बना रखा था। अब ये टैंक जो है देखिए ये अंदर तरीके आया हुआ है श्रीलंका के, यानी ये गुप्त टैंक बनाया था यहाँ पे अंग्रेज वालों ने। अब यहाँ पे 99 टैंक है पूरे। अब देखिए 99 टैंक जो हैं, अब एक टैंक में 12,000 लीटर आते हैं। इतनी बड़ा टैंक है यहाँ पे, 12,000 लीटर आते हैं। जब अंग्रेज वालों ने यहाँ से छोड़ के गए तो श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था, मात्र 15 टैंक को अपना पूरी तरह से सुरक्षित कर पाया और उसमें भरता है तेल और, लेकिन बाकी ऐसे छोड़ दिया क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही नहीं कि मेंटेनेंस कर सके। अब इंडिया जो है 1987 ही यानी भारत श्रीलंका एक समझौता हुआ था, जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो राजीव गांधी थे और श्रीलंका का जो राष्ट्रपति थे उतने समय वो JR जयवर्धने थे। ये 1987 में यानी 35 साल पहले इसी त्रिंकोमाली पे ही समझौता हुआ था। इंडिया ने कहा था कि जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक है ये हमको दे दो, पूरी तरह से हम मेंटेनेंस करेंगे इसमें और दोनों इस पे काम चलाया जाएगा। अब देखिए त्रिंकोमाली जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा टैंक है कि श्रीलंका से आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ पे तेल है। तो खैर अब इसी को देखते हुए जब यहाँ पे मानवीय संकट आने लगा, यानी तेल का पेट्रोलियम को पूरी तरह से जब जूझने लगा श्रीलंका, तो इसको ऐसा लगा कि इसको इंडिया को दे देना चाहिए। अब इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया इधर आ जाता है। अब इसका जो भी मलक्का जल संधि से व्यापार होगा तो ये आता है इंडिया में, तो तेल अगर यहाँ पे रिजर्व कर सकता है, भंडारण अगर करेगा इंडिया तो अगर व्यापार कर सकता है तो यहाँ पे भी आके तेल भर सकता है। अगर मान लेते कभी अगर पूरे विश्व में अगर तेल पेट्रोलियम अगर सस्ता होता, जैसे कोरोना के समय में 32 रुपये लीटर बहुत ही सस्ता आ गया था, तो इसको भरने के लिए पूरा अपना एक रिजर्व करने के लिए इंडिया को ये भी एक साधन मिल जाएगा त्रिंकोमाली काफ़ी बड़े में है, ये 850 एकड़ में है। पहले इस पे चीन भी इससे काफ़ी मांग रहा था त्रिंकोमाली को, लेकिन और चीन इंडिया दोनों इस पे लगे थे। खैर चीन को ये तो श्रीलंका नहीं दिया था क्योंकि इसको पता था जैसे ही हम्बनटोटा 99 साल के लिए चीन को दिया, इसको समझ में आ गया कि अब खतरनाक हो सकती है चीन से ज़्यादा कर्ज लेना। खैर जब उतने समय 2010 से 15 एक सिरिसेना करके थे राष्ट्रपति, एक कुछ ज़्यादा झुकाव था चीन की तरफ। अब महिंद्रा राजपक्षे हैं, तो ये त्रिंकोमाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी करंट में पूछ सकता है त्रिंकोमाली कहाँ पे है। श्रीलंका का जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट था ये भी श्रीलंका ने चीन को ही दे रखा था, लेकिन जब महिंद्रा राजपक्षे ने आया तो क्या किया, चीन के कंपनी को ना दे करके ये इंडिया के कंपनी को दे दिया हाइब्रिड प्रोजेक्ट। इसमें सोलर प्लांट बनाया जाएगा, पूरा तरीके से निर्माण किया जाएगा, बहुत बड़े मात्रा में निर्माण किया जाएगा सोलर पैनल वैनल का। त्रिंकोमाली ऑयल टैंक के बारे में, उसके वजह से श्रीलंका के हाथ से कैसे हम्बनटोटा चीन के हाथ में चला गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।